जब हमारे पास काफी सारी चॉइसेस अवेलेबल रहती हैं, तब हम उन चॉइसेस में से किसी एक को डिसाइड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, और इसके लिए हम स्विच का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास यहाँ बैंक एटीएम का एक एग्जांपल अवेलेबल है, जिसमें यदि आप 1 दबाते हैं तो विड्रॉल, 2 दबाते हैं तो डिपॉजिट, 3 दबाते हैं तो बैलेंस, 4 दबाते हैं तो मिनी स्टेटमेंट आपके पास अवेलेबल हो जाती है। परंतु यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि आप एक टाइम में एक ही कमांड को चला रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा आपके पास काफी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे, उनमें से एक कमांड का चुनाव आपको करना है। तो जब हमारे पास काफी सारी चॉइसेस रहती हैं और उनमें से किसी एक चॉइस को हमने चुनाव करना है, तो हम उस दशा में स्विच का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि हम इन चॉइसेस के लिए इफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, परंतु इफ के साथ प्रयोग किया गया कोड बहुत बड़ा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, इसलिए हम स्विच का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ स्विच के स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्विच में देखिए यहाँ पे हम स्विच का प्रयोग करने के लिए स्विच कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। उसके साथ ही हम राउंडेड ब्रैकेट में उस वेरिएबल को पास करते हैं जिसके आधार पे हम केसेस का चुनाव करना चाहते हैं। उसके पश्चात आप ब्लॉक ओपन करें स्विच का, और फाइनली लास्ट में ब्लॉक क्लोज करने के लिए भी इस ब्रैकेट का प्रयोग करें, जो कि एंडिंग ब्रैकेट है यहाँ पे। यदि आप बीच में स्विच के ध्यान दें तो हमने काफी सारे केसेस डिफाइन किए हैं। यहाँ पे मैंने 4 केसेस डिफाइन किए हैं। इन सब केसेस में एक बात कॉमन है, सब में लास्ट में ब्रेक दिया गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं। यदि आपका पास किया हुआ वेरिएबल जो स्विच में हमने ऊपर पास किया है, यदि उस वेरिएबल की वैल्यू 1 आती है तो सबसे पहला केस एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अर्थात यदि उस वेरिएबल में वैल्यू 1 है तो पहला केस, यदि उस वेरिएबल में वैल्यू 2 है तो दूसरा, वेरिएबल में वैल्यू 3 है तो तीसरा, और इसी तरह से वेरिएबल में यदि 4 वैल्यू आ जाती है तो चौथा केस सिलेक्ट किया जाता है। जैसे कि हमने पहले बताया, हर एक में ब्रेक लगाया गया है सबसे लास्ट में। उसका कारण ये है जब आपका पहला केस एग्जीक्यूट हो तो उसके पश्चात बाकी केसेस एग्जीक्यूट ना हो, इसके लिए हम यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं, जिससे हमारा प्रोग्राम जो है स्विच से बाहर आ जाएगा। अर्थात सिर्फ पहला केस ही एग्जीक्यूट होगा। मान लीजिए हमारी वेरिएबल की वैल्यू 2 है तो दूसरा केस एग्जीक्यूट होगा, और जब दूसरा केस एग्जीक्यूट होगा तो वहां पे ब्रेक मिलने के कारण दूसरे केस से बाहर आ जाएगा, स्विच से भी बाहर आ जाएगा, जिससे तीसरा और चौथा केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस कारण हम यहाँ पे ब्रेक का प्रयोग करते हैं। सबसे लास्ट में देखो तो हमारे पास डिफॉल्ट का एक ऑप्शन अवेलेबल है, बिल्कुल केसेस की तरह। यदि इन चारों में से कोई भी वैल्यू आपके वेरिएबल से मैच नहीं करती, या आपके वेरिएबल में ऐसी वैल्यू नहीं आती जिसके आधार पे हमारे केसेस डिफाइंड हैं, तो उस केस में हमारे पास डिफॉल्ट ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि इनमें से कोई भी ऑप्शन का चुनाव आप नहीं करते तो डिफॉल्ट ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा, और डिफॉल्ट के साथ दी गई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। यहाँ ये भी बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे ब्रेक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारी लास्ट स्टेटमेंट है स्विच के अंतर्गत। इसको हम एक एग्जाम्पल से कंपेयर करते हैं, जो कि बैंक एटीएम का एग्जाम्पल है। देखिए हमने यहाँ पे 4 केसेस डिफाइन किए हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। यूजर 1 प्रेस करता है तो विड्रॉल आ जाएगा उसके सामने, यदि 2 प्रेस करता है तो डिपॉजिट, 3 प्रेस करता है तो बैलेंस, 4 प्रेस करता है तो मिनी स्टेटमेंट। परंतु यदि इन चारों में से कोई चॉइस नहीं सिलेक्ट करता वो, तो उसके पास एक रॉन्ग ऑप्शन का मैसेज भी अवेलेबल हो जाएगा। इस प्रकार से यदि आप देखें तो स्विच का प्रयोग वहां बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब हमारे पास काफी सारी चॉइसेस अवेलेबल रहती हैं। हम स्विच को यहाँ एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमारे प्रोग्राम का नाम switch1.c है। देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे इस प्रोग्राम का नाम दिया गया है। जैसे मैंने आपको पहले जानकारी दी कि ये सभी प्रोग्राम्स आपके डीवीडी में अवेलेबल हैं। आप अपनी डीवीडी में से इन प्रोग्राम्स को अपने कंपाइलर सॉफ्टवेयर की बिन डायरेक्टरी में कॉपी करके आप इनका प्रयोग कर सकते हैं और इन एग्जांपल्स के द्वारा स्विच को समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले 2 कॉमन स्टेटमेंट्स हैं जिसमें हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं। वॉइड मेन ब्लॉक ओपन कर दिया। अब यहां से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ एक इंटीजर चॉइस वेरिएबल लिया है क्योंकि मुझे चॉइस में न्यूमेरिकल डेटा को स्टोर करना है। क्लियर स्क्रीन का यूज किया और उसके पश्चात कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो प्रिंट होके आपके पास कुछ मैसेज देंगी। जैसे कि हमारे पास पहली स्टेटमेंट है योर ऑप्शंस। यहां देखिए सबसे पहले हमारे पास मैसेज स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी जिसमें कुछ इस प्रकार लिखा आएगा, प्रेस 1 फॉर विड्रॉल, 2 फॉर डिपॉजिट, 3 फॉर बैलेंस इंक्वायरी, 4 फॉर मिनी स्टेटमेंट और साथ में एक और लाइन एंटर योर चॉइस। अब आप जो नंबर एंटर करेंगे उसे स्कैनएफ के द्वारा चॉइस में स्टोर कर दिया जाएगा और यहां पे मैंने देखे चॉइस को स्विच में पास कर दिया है।
जैसे ही चॉइस को स्विच में पास किया है, अब स्विच डिटेक्ट करेगा कि चॉइस में क्या वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग आपका केस सिलेक्ट कर दिया जाएगा। मान लीजिए हमने 1 सिलेक्ट किया है या 1 एंटर किया है, तो चॉइस में 1 होगा और पहला केस सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने 2 दिया है तो दूसरा, इस तरह से तीसरा या चौथा। जो केस आपने दिया है चॉइस की वैल्यू के अकॉर्डिंग स्विच उसको सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे एक बात और महत्वपूर्ण है, यदि आप देखें तो केस 1 में यदि आप देखें तो यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया गया है, नाउ यू कैन विथड्रॉ योर मनी, उसके पश्चात ब्रेक। इसी तरह से केस 2, नाउ यू कैन डिपॉजिट योर मनी, ब्रेक। तो हर एक केस के एंड में हम एक ब्रेक स्टेटमेंट दे देते हैं, जिससे कि हमारा केस यहाँ पे खत्म हो जाता है और जो हमारा प्रोग्राम होता है वो स्विच से बाहर आ जाता है, जिससे अगला केस एग्जीक्यूट नहीं होता है। यदि आप ब्रेक नहीं लगाते तो आपके पास केस 1 के बाद केस 2, केस 2 के बाद केस 3, केस 3 के बाद केस 4, जब तक उसे ब्रेक नहीं मिलेगा वो सभी केसेस को एग्जीक्यूट कर देगा। और इसी तरह से यदि आपने इनमें से कोई भी केस सिलेक्ट नहीं किया तो डिफॉल्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया जाएगा, जिसमें मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया है, रॉन्ग ऑप्शन। फाइनली गेट ch और यहाँ पे मेन का ब्रैकेट मैंने नीचे क्लोज कर दिया है।